दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो का विषय है मुक्त छंद। मुक्त छंद हिंदी काव्य का प्रमुख तीसरा और अंतिम प्रकार है, जो आधुनिक युग के कवियों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा विधा है। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दें और इस वीडियो के लिंक को भी अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, खासकर उनमें जो हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, और उनमें भी जो हिंदी विषय के, हिंदी साहित्य के परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मुक्त छंद। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कली कविता की चंद पंक्तियों के पाठ से करूंगी और आगे बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली द्रगबंद किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिय संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। अब मुक्त छंद की परिभाषा जान लेते हैं। जो काव्य छंद बोलचाल की भाषा, लय और भावों के प्रवाह के अनुसार लिखे जाते हैं, उन्हें मुक्त छंद कहते हैं। इन छंदों में मात्राओं, वर्णों, तुकबंदी और चरणों की संख्या का बंधन नहीं होता। बंधनों से स्वतंत्रता के कारण ही इस काव्य विधा को मुक्त छंद कहते हैं। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद के नाम से भी जाना जाता है, उसका परिहास उड़ाकर। मुक्त छंदों के जनक, इसका श्रेय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाता है, जिन्होंने सन 1916 में अपनी कविता जूही की कली में इस विधा का पहली बार प्रयोग किया था। और इसी कारण उनको सम्मान देते हुए मैंने उस कविता की चंद पंक्तियों से मुक्त छंद वीडियो की शुरुआत की है। उनकी इस कविता को काफ़ी विरोध और उपहास का सामना भी करना पड़ा। भक्ति या उसके पहले के काल में इस विधा का कोई अस्तित्व नहीं था। हालांकि निराला से लगभग 36 वर्ष पूर्व कवि महेश नारायण द्वारा खड़ी बोली में रची कविता को मुक्त छंद की पहली कविता माना जाता है, लेकिन तत्कालीन रूढ़िवादी कवियों के विरोध के कारण उसे साहित्य में स्थान ही नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, इस विधा का उपहास करते हुए उस समय के रूढ़िवादी कवियों ने इसे रबर या केचुआ छंद कहकर पुकारा। लेकिन आधुनिक कवियों की ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा विधा है। तार सप्तक के कवियों, जिनमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर आदि शामिल थे, इन्होंने मुक्त छंद को आधुनिक कविता की मुख्य धारा बना दिया। आधुनिक युग में अधिकांश कविताएं इसी शैली पर लिखी जा रही हैं। आज यही शैली आधुनिक कवियों की सबसे प्रिय शैली बनकर उभरी है। अब जरा मुक्त छंद के लक्षणों पर भी बात कर लेते हैं। यूं तो मुक्त छंद के पारंपरिक कठोर नियम नहीं होते, परंतु इन छंदों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए कुछ तत्व व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को लक्षण कहते हैं। और ये लक्षण हैं मात्रा और वर्णों की स्वतंत्रता, भावों की प्रधानता, अनियमित चरण और पंक्तियां, प्राकृतिक लय और प्रवाह, और इसके साथ ही साथ कभी कभी तुकबंदी भी। जरा विस्तार से लक्षणों पर बात करते हैं। तो शुरुआत करेंगे मात्रा और वर्णों की स्वतंत्रता से। इससे मात्राओं और वर्णों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भावों की प्रधानता, भावों के अनुसार छंद और लय का तय होना बताते हैं। तो अनियमित चरण और पंक्तियां
पंक्तियों की लंबाई, उनमें प्रयुक्त अक्षर, शब्द व चरण इस पर प्रकाश डालते हैं और ये सब भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। प्राकृतिक लय और प्रवाह, व्याकरण के बजाय सांस लेने अर्थात जहाँ यति होती है, विराम होता है और बोलचाल की सामान्य गति से ही काव्य में प्रवाह लाया जाता है। तुकबंदी, इसमें तुकबंदी की अनिवार्यता तो नहीं होती, लेकिन कुछ मुक्त छंदों में नाद और तुक पैदा किया जाता है जो इस नियम का अपवाद कहे जा सकते हैं। अब मुक्त छंद कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी गौर फरमाते हैं। तो ये 2 प्रकारों में विभाजित हैं, अतुकांत मुक्त छंद और तुकांत मुक्त छंद। अतुकांत मुक्त छंद, इस प्रकार के छंदों में पंक्तियों के अंत में तुकबंदी नहीं होती। ये पूरी तरह से विचार, भाव और प्राकृतिक भाषण व लय पर निर्भर करती हैं। इनका उदाहरण देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता वो तोड़ती पत्थर की कुछ पंक्तियां लेकर, वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। तुकांत मुक्त छंद, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन छंदों में कवि पारंपरिक छंदों के नियमों जैसे मात्रा और वर्णों की गिनती नहीं करते हुए भी पंक्तियों का अंत तुकबंदी से करते हैं, जिससे ये कविता संगीतमय लगती है। आधुनिक कविताओं के बहुत से गीत इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें भाव के अनुसार पंक्तियों की लंबाई होती है एवं पंक्ति के अंत में लय बनती हुई भी दिखलाई पड़ती है। इसका भी उदाहरण देखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए कविता की कुछ पंक्तियों से, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ तुकबंदी दिखलाई पड़ रही है। मुक्त छंदों की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां अब यहाँ लेते हैं, जिससे और भी ये छंद स्पष्ट होंगे। तो मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा से ये पंक्तियां हैं। हरिजन गलियों में लटकी है पेड़ पर कुहासे के भूतों की सांवली चुनरी, चुनरी में अटकी है कंजी आंख, गंजे सिर टेढ़े मुंह चांद की। दूसरी पंक्तियां हैं छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता से। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना। अब हम सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार जी की रचना से कुछ पंक्तियां लेंगे। आंगन में काई है, दीवारें चिकनी हैं काली हैं, धूप से चढ़ा नहीं जाता है ओ भाई सूरज, मैं क्या करूं मेरा नसीबा ही ऐसा है। खुली हुई खिड़की देखकर तुम तो चले आए, पर मैं अंधेरे का आदि अकर्मण्य निराश, तुम्हारे आने का खो चुका था विश्वास, पर तुम आए हो, स्वागत है स्वागत। ये भी मुक्त छंद पर ही आधारित कविता की पंक्तियां हैं। तो मुक्त छंद का भविष्य क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये आधुनिक युग की सबसे प्रिय लोकतांत्रिक काव्य शैली है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, नियमों की बाध्यता नहीं होती, फिर भी पकड़ होती है।
ये रचनाकारों को बिना किसी बंधनों के अपने विचारों और संवेदनाओं को सीधे शब्दों में उतारने की पूरी स्वतंत्रता देती है। सहज व आम बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होने के बाद भी ये बेहद प्रभावशाली है। मुक्त छंद कवि को एक बड़ा कैनवास देता है जिससे वो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक विषयों पर खुलकर लिख सकता है। मुक्त छंद कविता के भविष्य को और ज्यादा प्रयोगशील बना रहा है, जिससे इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मुक्त छंद और मुक्तक ये दो अलग विधाएं हैं। भ्रमित ना हो, क्योंकि इन दोनों में बहुत अंतर है। मुक्त छंद में हास्य व्यंग भी होता है। हुल्लड़ मुरादाबादी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करूंगी। अभी तो मैं जवान हूं, जिंदगी में मिल गया कुर्सियों का प्यार है। अब तो 5 साल तक बहार ही बहार है। कब्र में है पांव पर फिर भी पहलवान हूं। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। इस वीडियो का तो यहीं अंत कर रही हूं और इसी के साथ काव्य में कितने प्रकार के छंद होते हैं वो भी हमने जान लिए। अगले वीडियो में हम मुक्तक पर बात करेंगे, क्योंकि मुक्त छंद और मुक्तक ये दो अलग विधाएं हैं। धन्यवाद।